राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल समस्या समाधान पर फिर से स्वागत है। तिलक से करें तीव्र वशीकरण। रविवार के दिन काले धतूरे, फूल, डाल, पत्ते और जड़ अर्थात पंचांग लेकर, मतलब कि पांचों को लेकर केसर और गोलोचन लें और पीसकर उसका तिलक करके जिस स्त्री के सम्मुख जाएंगे वह साधक के वशीभूत होगी। पूर्वोक्त मंत्र उस स्त्री के नाम से सिद्ध करने के पश्चात भी लगाने की क्रिया में भी निरंतर उच्चारण होता रहना चाहिए। तंत्र में किसी भी वस्तु पदार्थ को घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता। प्रयोगों में विशेषतः वशीकरण के लिए इन वस्तुओं जैसे थूक, पसीना, वीर्य, रक्त, झूठी सुपारी, इलायची आदि का प्रयोग होता है। तांत्रिकों अघोरियों के लिए महल, मकान, जंगल, शमशान सब एक समान है। इसके लिए वशीकरण विधियां हैं। मंत्र: ओम नमः कामाख्या देवी अमुकी में वश कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र को 1.25 लाख बार अमुखी के स्थान पर उस स्त्री का नाम लेते हुए सिद्ध कर लिया जाए। सिद्ध होने पर ब्रह्मदंडी की भस्म में चिता की भस्म मिलाकर मंत्र पढ़ते हुए उस साध्य स्त्री पर अवसर पाकर फेंक दें तो वह वशीभूत होगी। दोस्तों, तंत्र प्रयोगों में सावर मंत्रों का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है यह कहा नहीं जा सकता। इतना अवश्य है कि इनका प्रयोग भारत में ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल में भी हो रहा है। देहाती और जनजातीय क्षेत्रों में ओझा, सयाने और तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति आज इनका प्रयोग आमतौर से कर रहे हैं। ये मंत्र विशेष रूप से सामान्य जनों की भाषा में रचित हैं और उच्चारण ध्वनियों का उतार चढ़ाव ऐसा है कि लोग उनके प्रयोग से अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। भले ही इनकी अक्षर और शब्द योजना अद्भुत सी है, अटपटी भाषा और उच्चारण की लय साधेजनों को आकर्षण भी लगती है। इन मंत्रों का अर्थ समझ में आने वाला ही होता है, फिर भी इनका प्रयोग चाहे जब करके तंत्र मंत्र करने वाले अपने को जन हितैषी सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि इनकी संरचना संस्कृति मंत्रों क्लिष्टता के कारण की गई है। इन्हें कलयुग को देखते हुए माता पार्वती ने पतिदेव शिव से सिफारिश करके रचना कराने की रामायण में उल्लेख है। भले ही इनके अक्षर अनमोल हैं, इनका अर्थ समझ में नहीं आता, फिर भी शिव जी की कृपा से ये मंत्र फलदायी होते हैं। नाथ पंथ के गुरु गोरखनाथ आदि नौ नाथ 84 सिद्धों ने सावर मंत्रों की परंपरा को विकसित किया, जिनके साथ अन्य तांत्रिक जनों ने अपनी अपनी मति और आवश्यकता के अनुसार विकसित किया है। दूसरा है दोस्तों हमारा इलायची से वशीकरण। लघु शंका से निवृत्त होकर एक छोटी हरी इलायची छिलका हटाकर अपने लिंग के छिद्र में रखकर बांधें और रात भर इस स्थिति में रखा रहने दें। मध्य रात्रि पश्चात 3 घंटे तक मंत्र का जाप करें। सुबह अपने लिंग से इलायची प्राप्त करके 51 बार मंत्र से अभिमंत्रित करें। स्त्री का नाम मालूम ना हो तो मंत्र का उच्चारण करें, फिर इलायची को उस स्त्री को किसी भी प्रकार खिला दें, वो आपके बस में हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे मेरे बहुत ही आसान सावर मंत्र के टोटके वशीकरण, जिन्हें आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये वशीकरण उपाय किसी पर गलत नहीं करने हैं। जब आपको लगे कि आपका प्यार सच्चा है, आप उसके काबिलियत हो, तब इस वशीकरण का सहारा लेना है, वरना इनका गलत परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी का गलत करना चाहोगे तो इसका गलत नतीजा आप पर ही उल्टा असर करेगा। दोस्तों, मेरी सबसे यही विनती है कि किसी के ऊपर भी ये गलत इस्तेमाल ना करें। और आगे मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आगे आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके।